जय हिंद दोस्तों आज हम आए हैं बात करने कि आखिर ये जीडीपी, जीएनपी और ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम है क्या। किसी देश की जीडीपी कैसे निकाली जाती है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम कैसे निकाली जाती है और ये जीएनपी आखिर है क्या और ये निकाली कैसे जाती है। तो जैसे कि अभी आप लोग ट्रेंडिंग पर सुन रहे होंगे कि अपने भारत देश की जीडीपी 2020 और 2021 में नेगेटिव में चली गई है। -7.7 के लगभग हमारी जीडीपी आई है, जो कि पता ही था, ये प्रिडिक्टेड था कि हमारी जीडीपी इतनी ही आएगी, क्योंकि जो पहला क्वार्टर था, आप समझें कि अप्रैल से अप्रैल तक की क्वार्टर चलता है। जैसे 2020 में 2020 के अप्रैल से और 2021 के अप्रैल तक ये एक क्वार्टर कहलाएगा। देखिए, जीडीपी वो होती है जो आप अपने राजनीतिक एरिया में सामान बनाएं। अब राजनीतिक एरिया आपका दुबई तो है नहीं, राजनीतिक एरिया जो आप भारत का मैप देख रहे हैं, इसमें राजनीतिक एरिया में लक्षद्वीप भी आता है। राजनीतिक एरिया में जो लक्षद्वीप के पास पूरा जो घिरा हुआ इंडियन ओशन है, यह भी हमारे राजनीतिक सीमा में आता है। जी बिल्कुल, इंडियन ओशन में अगर कोई मछली निकालेगा तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। अब इंडियन ओशन हमारा हो गया, लक्षद्वीप वक्षद्वीप जो नीचे के पूरे आइलैंड है हमारे कब्जे में, वो हमारे हो गए। और उसके बाद ये जो हमारा इतना बड़ा मैप नजर आ रहा है, ये हमारा हो गया। अब इस पूरी सीमा में बनाया गया जितना सामान होगा, जितना सामान और उसकी जो लास्ट कीमत होगी, यानी लैपटॉप की जो मेन कीमत होगी, उसके अंदर के प्रोसेसर की नहीं, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर की नहीं, जो मेन लैपटॉप की कीमत होगी वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हम अपने घर में कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका टोटल पैसा। तो अब आपने एक कंपनी सेटअप की भारत में, आप भारत के हैं, आपने भारत में एक कंपनी सेटअप की, वो लैपटॉप बनाती है, आपने कितनी कीमत के लैपटॉप बना डाले, ये भी जीडीपी में जुड़ेगा। ये मैं शर्ट पहना हूँ, ये भी जीडीपी में जुड़ा, ये मोबाइल ये भी जीडीपी में, ये कैमरा ये भी जीडीपी में सब जुड़ा हुआ है, ये स्टैंड ये भी जीडीपी में जुड़ा हुआ है, टोटल जीडीपी में जुड़ा हुआ है। तो अब भाई, क्या विदेशी कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो क्या विदेश के जीडीपी में जुड़ेगा? मान लिया कोरिया की कोई कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट करती है, यानी मान लिया जैसे चाइना की कोई कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ के प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या वो हमारे जीडीपी में नहीं आएगा? बस यही तो ट्विस्ट है, ये हमारे जीडीपी में आएगा। अगर विदेश की कोई कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और जिससे प्रोडक्ट वो बनाती है, भाई वो प्रोडक्ट बनाने आएगी ना। इतना बड़ा दिल किसी का नहीं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने आपके देश आएंगे। वो आए हैं अपने मतलब से, और वो मतलब क्या है? अपना प्रोडक्ट बनाना। तो प्रोडक्ट बनेगा और जुड़ेगा जीडीपी में। जीडीपी का बात समझ रहे हैं? जैसे आप एक टापू में रहते हैं, ये बिल्कुल इजीफाइड एग्जांपल है। आप एक टापू में रहते हैं, आपके सामने वाला टापू दूसरे का है, आपको अपने टापू की जीडीपी निकालनी है। आप अपने टापू में 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, उनकी टोटल कॉस्ट, जो कॉस्ट मतलब टोटल उनकी जो कीमत है तीनों की प्रोडक्ट की, वो आपकी बनती है 100 रुपये, और सामने वाले की जो प्रोडक्ट की कीमत है वो बनती है मान लिया 150 रुपये। अब उसकी 150 बनती है, आपकी 100 बनती है। आपके पास चाइना से एक कंपनी आई, चाइना की एक कंपनी ने आपके पास आकर अपना सेटअप किया, पूरा प्लांट लगाया। उसके बाद अब वो खुद जो जनरेट कर रही है प्रोडक्ट, वो 150 का जनरेट कर रही है। अभी तक आप 100 का कर रहे थे, वो 150 का कर रही है आपके पास आकर। तो इसका क्या मतलब है? ये टोटल जुड़ जाएंगे। 100 आपके, भाई आप बना रहे हो, और चाइना वाले यहीं आपकी राजनीतिक एरिया में आए हैं ना, तो भाई साहब ये भी जुड़ेगा। 150 और 100 कुल मिला के कितने? 250। उस अगला आदमी जो दूसरा टापू है, वो इंसान जो है 150 का प्रोडक्ट बना रहा था, उसके पास कोई चाइनीज कंपनी नहीं आई, कोई विदेशी कंपनी नहीं आई, उसके राजनीतिक एरिया में जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा नहीं। तो कुल मिला के क्या हुआ? कुल मिला के ये हुआ कि उसकी 150 रह गई, आप हो गए बेहतरीन। 100 आपके पहले थे, 150 ये आ गए, आपके 250 बन गए, यानी आप उनसे जीडीपी में आगे हो गए। जीडीपी में आगे होना ये भी बताता है कि आपके देश में एम्प्लॉयमेंट है, आपके देश में एग्रीकल्चर है, आपके देश में ये सेक्टर एक्टिव है। अब टी शर्ट बनाएगी कोई कंपनी तो वो जीडीपी में जुड़ेगी, यानी जितनी जीडीपी उतनी ज़्यादा टी शर्टें बनी, यानी जितनी जीडीपी उतने ज़्यादा कैमरे बने। और एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में काफ़ी बड़ा रोल निभाता है। एग्रीकल्चर यानी जितना मान लिया गेहूँ, धान, जौ, आटा, फूटा जितना भी बना, ये सब आपका जीडीपी में आ गया। अगर ये कम बना तो जीडीपी घट से गई, अगर ये ज़्यादा बना तो जीडीपी ऊपर आई। ये हमारी जीडीपी जो 2020 के पहले क्वार्टर में, यानी
पहला क्वार्टर क्या, अप्रैल मई जून, और इसके रिजल्ट 2 महीने बाद आते हैं, यानी जुलाई अगस्त। ये लगभग अगस्त में इसके रिजल्ट्स आए। तो रिजल्ट्स क्या आए, -24.5 पहुंच गई। और चलिए भाई कोविड था मानते हैं, प्रोडक्शन रुका मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हमारी जीडीपी -25 गई। उसके बाद अगला क्वार्टर, यानी अब आप जोड़ लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें क्या गई -7.7, यानी रिकवरी देख रहे हैं आप, रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, ये मानना पड़ेगा रिकवरी रेट के बारे में। लेकिन अब इसको पॉजिटिव में ले जाना बड़ी बात है ना यार, रिकवरी रेट कितना कर लेंगे आप उसको पॉजिटिव में ले जाएं तो बात बड़ी है। तो भाई साहब फिर उसके बाद वाला जो क्वार्टर था, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें हमारी जीडीपी 0.5 हुई, यानी हील अप की है, इसने पॉजिटिव शो किया लेकिन 0.5 थी। अब जीएनपी क्या है, देखिए जीएनपी वो जो आप नेशनल चीज़ बना रहे हैं, यानी अगर आपकी कंपनी दुबई में है, यानी चाइना की कंपनी अगर हमारे देश में 5,000 का प्रोडक्ट बना रही है, तो जीएनपी में ये 5,000 जुड़ेगा चाइना के, ये हमारे जीएनपी में नहीं जुड़ेगा, ये हमारे जीडीपी में जुड़ेगा, ये हमारे जीएनपी में नहीं जुड़ेगा। यानी अगर हम अपने टापू पे किसी को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा। मान लिया वो चाइना से आया था, चाइना से आया, उसने हमारे टापू में 150 का बिजनेस किया था, तो वो अब चाइना के जीएनपी में जुड़ेंगे लेकिन चाइना के जीडीपी में नहीं जुड़ेंगे, और हमारे जीडीपी में जुड़ेंगे लेकिन हमारे जीएनपी में नहीं जुड़ेंगे। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सेवा। सेवा समझाता हूँ मैं आपको, सेवा दोनों चीज़ में जुड़ेंगी, देश की सेवा जीएनपी में और कोई भी सेवा जीडीपी में, अगर वो आपके देश से है। सेवा क्या है भाई, आपने काम किया नहीं, आपने किसी चीज़ को खरीदा, आपके हाथ में नहीं आया, वो सेवा। आपने किसी चीज़ के लिए पे किया, वो आपके हाथ में नहीं आया, वो सेवा। अब मैं जियो में रिचार्ज डलाता हूँ, अब आप बताएं कि ये जियो का रिचार्ज मेरे हाथ में आया? अभी तक तो मुझे तो नहीं दिखा, मैंने इसमें हज़ारों रुपए डाले, तो ये मेरे लिए सेवा है। अब जियो का रिचार्ज मैंने कराया, उससे पहले मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है, ये देखिए है कि नहीं, ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे राजनीतिक एरिया में बन रहा है तो ये जीडीपी में पक्का जुड़ेगा, अगर ये प्रोडक्ट हमारा है और विदेश में बन रहा है तो ये जीएनपी में जुड़ेगा लेकिन जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। ये कुछ कॉमन चीज़ें थी। अब भाई ये जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ये क्या है, ये भी भाई बड़ा बवाल है। देखिए जीडीपी पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश हमें पीछे कर रहा है, और पीछे कर रहा है क्या, वो मतलब पार हो चुके हैं। देखिए जीडीपी पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पूरी जीडीपी लें और जितनी आबादी है उससे डिवाइड कर दें, समझ में आ गया। पूरी जीडीपी लिया, मान लिया मैं अपने टापू में 5 लोग रहते हैं हम लोग, जीडीपी हमारी कितने की है, टोटल 500 रुपये की जीडीपी हमारी मान लिया। जीडीपी का अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्या होती है, जीडीपी हमारी 500 रुपये है, हम लोग 5 लोग हैं, अगर पैसा बांटा जाएगा तो 100 रुपये बटेगा, तो जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो 100 रुपये हो गई। ऐसे ही देश में भाई आबादी ज़्यादा है, 2.71 ट्रिलियन अपनी इकॉनमी है जो पूरी है, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, बांग्लादेश से कम बनेगा। लेकिन बांग्लादेश हमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम में हरा रहा है, ये काफ़ी गलत बात है। ये आपको फिगर शो हो रहे होंगे, जीडीपी पर कैपिटा इनकम में हम कितने लोअर लेवल पर है, हम मतलब रेड वाले मैप में दिखाता है हमको, हाँ भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है और जीडीपी कम है, तो इस हिसाब से हमें दिखाएगा। तो बात करते हैं कुछ अच्छे सॉल्यूशन पर जो हर आदमी रिकमेंड करता है और जो एक साइंस के बंदे को भी समझ में आ जाए। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी हमारे देश में, किसान धरने पर बैठा है, बैंक वाले धरने पर बैठे हैं, और जो कोरोना है वो बिल्कुल पीक पर है। अब लोग सामान खरीदने से डर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोगों के पास पैसे की कमी है, लोग सामान खरीदने से डर रहे हैं। अगर लोग 5 रुपए का पार्ले जी भी खरीदते हैं तो 5 बार सोचते हैं, इसी वजह से हमारी जीडीपी गिरती ही जा रही है। अब जब तक प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, और जब प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और जब जीडीपी बढ़ेगी नहीं तो देश अपना जीडीपी में घटता ही जाएगा। अब भारत कई जगह से जीडीपी का फायदा उठा सकता था, भारत के पास एक बहुत बड़ी बेनिफिट है और वो है लेबर सस्ता है यहाँ पर। अब चाइना और अमेरिका में जो ट्रेड वॉर चल रही थी इसमें भारत फायदा उठा सकता था, हालांकि इसने उठाया, लेकिन इससे ज्यादा बांग्लादेश पाकिस्तान इधर उधर के एरिया ने उठा लिया। तो अब होना क्या था, होना यही था कि जो अमेरिका के सपोर्ट में कंपनियां थी वो सोचती थी कि मैं चाइना से बाहर चली जाऊं। अब चाइना से बाहर निकलना
तो किसी ना किसी और देश में जाना है उनको, और अगर वो किसी महंगे देश में जाएंगे तो उनके लिए भाई उनकी कमाई कम होगी, उनको प्रॉफिट कम होगा। चाइना की लगभग टक्कर में, या चाइना से कहें तो चीप लेबर अपने देश में है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ये एरिया में पूरी चीप लेबर भरी पड़ी क्योंकि आबादी ज़्यादा है। जैसे ही कंपनियां हिलना डुलना चालू हुई, दूसरे देश में जाना चालू हुई, पहला झटका डीमोनेटाइजेशन, दूसरा झटका जीएसटी। अब कंपनी आपके देश में आई, अब कभी आप मान लिया कि एलसीडी बनाने वाली कंपनी आई, कभी एलसीडी में जीएसटी लगता है 12, कभी 18। भैया जीएसटी फिक्स कर दो, कंपनी आना चालू हो जाएंगी। कंपनियों के पास खतरा हो गया डिमोनेटाइजेशन का, अब वो पैसा कहाँ से लाए? गरीबों को क्या बैंक अकाउंट में दें? इतना झमेला नहीं है, लोगों को पैसा हाथ में चाहिए। और ये डिमोनेटाइजेशन के बाद नोटों का बिल्कुल भंडारा पिट चुका था। अब धरने पर बैठा किसान एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है। एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी को न जाने कितने परसेंटेज देती है, कभी कभी 5% तक भी एग्रीकल्चर दे देती है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट 5% तक एग्रीकल्चर ही दे देती है कभी कभी। इसका मतलब एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है। एग्रीकल्चर सारे किसान बैठे हैं, सबके सब आंदोलन कर रहे हैं, तो भैया एग्रीकल्चर कहाँ से बढ़ेगा? और उसके बाद चाइना से जो आई कंपनियां हैं, कभी 12% जीएसटी देती, कभी 18%। उनको डर लगता है कहीं 36 से 100% ना करते हैं। और उसके बाद जो हमारे ये टैक्स पड़ते हैं इंपोर्ट वाले 100%। अगर हार्ले डेविडसन अमेरिका में 1 लाख की है तो यहाँ जब इंपोर्ट करेंगे तो 2 लाख की हो जाएगी, यानी 100%। इसको कम करना चाहिए। उसके बाद लोगों को थोड़ा एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत कम दिया जा रहा है। आपकी एजुकेशन में आप बजट देख लीजिए, एजुकेशन में कितना कम रखा गया है। उसके बाद क्या, लोगों को रूरल एरिया से थोड़ा सा अर्बन एरिया की तरफ लाना चाहिए। और भाई लाई, मनमोहन सरकार काफी लोगों को लाई, उसके बाद मोदी सरकार ने भी कोशिश किया कि रूरल आदमी अर्बन में आए। रूरल आदमी अर्बन में आया, 2 मिनट के अंदर पूरा देश बंद कर दिया। भारत जैसे इतने बड़े देश को 2 मिनट के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया। उसके बाद रूरल आदमी क्या करे, जो गांव का रहने वाला वो शहर से भाग गया, और जैसे ही शहर से भागा हमारी जीडीपी यूं करते हुए डायरेक्ट जमीन छू ली, कुएं के अंदर तक जीडीपी चली गई। ये देखिए तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये कुएं के अंदर जीडीपी ढूंढी जा रही है। भाई जब आदमी काम करने वाला रहेगा नहीं, प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं तो वो ग्रॉस में जुड़ेगा नहीं, और जब जुड़ेगा नहीं तो जीडीपी बनेगी नहीं। लेबर को मदद करें सामने से। और इतनी समय जो ये लोगों की बाइंग पावर है वो काफी कमजोर हो चुकी है, कोविड की वजह से लोगों की कमाई रुक चुकी है। इस कमाई को किसी भी तरह से अगर बढ़ा दिया जाए तो हम, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, हम 15% तक जीडीपी ले जा सकते हैं अगर हमने अपनी बेसिक्स पर काम करना चालू कर दिया। और आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना से मिलाने, ये फिर से मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखिए कितने हाइक पर जा रहे हैं। एमएसएमई यानी कि ये जो उद्योगी हैं, ये व्यापारी हैं, जो मेरे जैसे एक टी शर्ट है, ये जो छोटी मोटी चीजें, टी शर्ट हो गए, बटन हो गए, ये जो भी छोटी मोटी चीजें, इनको एमएसएमई कहते हैं। और एमएसएमई का ग्रोथ में काफी बड़ा हाथ होता है। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन लाया गया, एमएसएमई बर्बाद हो गया। एमएसएमई पैसा लोगों को बैंक नहीं देता, बैंक में नहीं देता, एमएसएमई पैसा लोगों को हाथों में देता है। जैसे ही एमएसएमई के पास खबर आई डिमोनेटाइजेशन हो गया, लोग परेशान हो गए। जब वो पैसा 3-3 महीने तक दे नहीं पा रहे थे एमएसएमई वाले, यानी कि छोटे उद्योग व्यापारी, यानी कुल मिलाकर उद्योग के व्यापारी छोटे वाले, तो छोटे व्यापारी जब पैसा दे नहीं पा रहे थे, लोग उनके पास टिक नहीं रहे थे, जीडीपी धड़ाम से गिर रही थी। उसके बाद एक और छुरी चलाई गई। दूसरी छुरी क्या थी? जीएसटी की। अब जीएसटी की छुरी चली तो अभी तक लोग समझ नहीं पाए जीएसटी होती क्या, क्योंकि 15 मिनट में जीएसटी समझा दी जाती है। और सरकार की न जाने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से जीडीपी गिर रही है। और इनकी गलती है कि ये बता देते हैं कि हम 2 साल में BS6 इंजन ले आएंगे। BS4, BS3, BS2 इस तरह के जो इंजन होते हैं, BS2 ज्यादा धुआं देगा और BS4 कम धुआं देगा, उसी हिसाब से होता है। तो BS4 के जमाने में इन्होंने कह दिया कि हम BS6 लॉन्च करने जा रहे हैं। लोगों ने गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया। लोगों ने कहा BS6 आएगा तो खरीदेंगे। भाई BS6 नए मॉडल की गाड़ी होगी और कोई काहे पुराने मॉडल में पैसा फंसाना चाहेगा। इन्होंने पहले ही बता दिया कि हम BS6 लाने वाले, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो भाई सीधे सीधे जीडीपी गिरने लगी। इन्होंने पहले बता दिया कि भाई हम 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, 2030 तक ये काफी कर देंगे।
यानी कि ये लाना शुरू कर देंगे। लोग रुक गए, भैया इलेक्ट्रिक जब अच्छी आ जाएगी तो ले लेंगे। क्योंकि यहाँ कोई कार खरीदने से पहले ये बिस्कुट खरीदने जाता नहीं कि बस 2-3 बार सोचा बिस्कुट खरीद लिया, 10,000 बार सोचता है, 500 लोगों से पूछता है कार के बारे में। तो लोग कहते हैं कि भाई BS6 आ जाए तो लेना। अब BS4 वाली गाड़ियाँ पिट गई, GDP हमारा नीचे जाएगा। भाई जब सामान बिकेगा नहीं, GDP नीचे जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। उसके बाद ये बता रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाले, ये भविष्य में आपको जो करना है एकदम से करिए ना। जरूरी नहीं है कि आप पहले से उसको बता दें ताकि लोग खरीदना बंद कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।